मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का है सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास रखते हैं प्रभु कि हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में प्रभु अपनी आशीषों के लिए हमें तैयार करें। प्रभु जितने आराधकों को आपने चुना है कि वो अपनी आशीषों को लेकर आपके साथ बढ़े, उन सभी को अपनी आशीषों को लेने के लिए भेजें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आज का आशीष रूपी वचन है भजन संहिता 40, जिसके हम बात करेंगे पहले 11 पदों के विषय में, जहां लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुआएं सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों की ओर, मिथ्या की ओर, मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उसकी चर्चा करूं, परंतु उसकी गिनती नहीं हो सकती। मेल बलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि को तूने नहीं चाहा। मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी हुई है। मैं बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा और मैं तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा करता हूं। मैंने तेरी करुणा और सत्यता को बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा। हे यहोवा, तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हट डाले। तेरी करुणा और सत्यता निरंतर मेरी रक्षा करती रहे। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, आज भजन संहिता 40 उसके पहले 11 पद है, आपकी और मेरी आशीष। क्या लिखा है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। इट इज अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। धीरज एक आत्मिक आशीष है जो हमें परमेश्वर की बाट जोहना सिखाती है। बाइबल पढ़ेंगे आप और मैं, तो उसमें जो आशीष आपके और मेरे लिए रखी है, अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। जो आशीष आपके और मेरे लिए रखी है वो क्या है? जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, मैं उसे जीवन का मुकुट दूंगा। जो अंत तक धीरज रखेगा। और यहां भजनकार लिखता है, दाऊद लिखता है, गजानंद भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। दाऊद क्या लिखता है? मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा। आज इस आशीष को अपने जीवन में लीजिए। धीरज से परमेश्वर की बाट जोहना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर की बाट जोते हुए जो आशीषें आप पाओगे, उसमें से सबसे बड़ी आशीष है अनंत जीवन की। और लिखा है, उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। परमेश्वर आपकी ओर झुका। दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। परमेश्वर आपकी ओर झुका, इट इज अगेन अ ब्लेसिंग, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर आपकी ओर झुककर आपकी दुहाई सुन रहा है। उसने अपने कान आपकी दुहाई की ओर लगाए हैं। आज परमेश्वर से निरंतर मांगिए,
परमेश्वर की आशीषों को, और देखिए परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में क्या रंग लाती हैं। देखिए, धन्यवाद देना सीखिए परमेश्वर को। और लिखा है, जब परमेश्वर आपकी दुहाई सुनता है तो क्या करता है वो आपके लिए। लिखा है, उसने मुझे सत्यानाश के घड़े और दलदल की कीच से उबारा। सत्यानाश का घड़ा, सत्यानाश का घड़ा जानते हैं? ऐसी जगह जहां आपके जीवन में कोई शक्ति काम नहीं कर सकती, ऐसी जगह जिसमें आपकी आशीष आपको शायद नहीं मिल सकती, ऐसी जगह जिससे आप और मैं कभी आशीष पा ही नहीं सकते, वहां से भी परमेश्वर आपको निकाल सकता है। सत्यानाश का गढ़ा, वहां से भी परमेश्वर आपको निकालकर आशीष दे सकता है। और लिखा है दलदल की कीच। दलदल की कीच वो चीज होती है जिसमें एक बार आप धंसते जाते हैं तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता। परमेश्वर आपको पाप के दलदल से भी निकाल सकता है, क्योंकि वो झुककर आपकी और मेरी दुहाई को सुनता है। ये बहुत बड़ी आशीष है जिसके अनुसार मुझे और आपको परमेश्वर के पास जाना है, दुहाई देनी है, बाट जोहना सीखना है। तब आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। तब इसी उसमें वो लिखता है दूसरी आयत में कि मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया। माया जी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। चट्टान पर खड़ा करके, कौन सी चट्टान पर खड़ा करेगा परमेश्वर आपको? उद्धार की चट्टान। क्या देगा आपको वहां खड़े करके, दृढ़ करके? क्या आशीष मिलनी है आपको? अनंत जीवन की। विश्वास के साथ अनंत जीवन की आशीषों को लेकर परमेश्वर के पास खड़ा होना सीखिए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को लीजिए। आज दाऊद आपको सिखाएगा हाउ टू गेट क्लोजर टू गॉड, कैसे आपको परमेश्वर के समीप और निकट जाना है। तीसरी आयत, आगरा मसीह मंडली जुड़ रही है, अनुपम भैया मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तीसरी आयत कहती, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। नया गीत, वो चीज जो मैं नहीं जानता था परमेश्वर ने सिखाई। आज अपना मन सीखने के लिए तैयार रखिए। परमेश्वर की आशीषें आपको बहुत नई नई चीजें सिखाएंगी। आज अपने मन को तैयार कीजिए, तैयारी से परमेश्वर के पास आइएगा। परमेश्वर की आशीषों को लेकर ही जाएंगे। लिखा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। क्यों सिखाया परमेश्वर ने आपको? क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है, हमारे जीवन को बहाल कर देता है, हमारी आशीषों को हमें दे देता है। परमेश्वर का धन्यवाद करना भला है। और लिखा है, और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। आज परमेश्वर की स्तुति आपके मन से निरंतर होती रहनी चाहिए। आज परमेश्वर की आशीषें निरंतर आपके मुंह से निकलती रहनी चाहिए। बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मुंह से परमेश्वर को आशीष देना सीखो, श्राप देना नहीं। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। इफ यू रियली विश टू सी गॉड इन योर लाइफ, टर्न टू गॉड। मुड़िए परमेश्वर की ओर, जाइए परमेश्वर के पास, सीखिए परमेश्वर से और जानिए परमेश्वर क्या क्या आशीषों को आपके जीवन में देना चाहता है। लिखा है, बहुतेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा करेंगे। ये आज मुझे और आपको रोज करना है। इट इज अ डेली ब्लेसिंग। जब आप परमेश्वर की आशीषों के साथ, परमेश्वर के धन्यवाद के साथ लोगों के सामने खड़े होते हो तो आप क्या पाओगे? बहुत से लोग डरेंगे इस बात को देखकर कि कल तक जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं था, आज वो परमेश्वर उसके साथ है। कल तक जो लोग अपने जीवन में परमेश्वर को नहीं देख पा रहे थे, आज वो परमेश्वर के साथ खड़े हैं। बहुतेरे डरेंगे इस बात को, बहुतेरे इस बात को देखकर डरेंगे। और क्या करेंगे?
यहोवा पर भरोसा रखेंगे। खुशी की बात है। अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो अपने मन में डरते कांपते हुए परमेश्वर के पास जाएंगे। अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो विश्वास से आप परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे। अगर आप सच्चाई को जानते हैं तो धन्यवाद के साथ आपकी आशीष परमेश्वर से होगी और आप परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखोगे। टर्न टू गॉड फॉर योर ब्लेसिंग्स। चौथी आयत कहती है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष। आज इस आशीष के साथ बढ़िए। क्या ही धन्य है वे पुरुष जो भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, वो धन्य कहलाते हैं। आज विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा करना सीखिए। धन्यवाद से परमेश्वर के साथ जाना सीखिए। और लिखा है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों से की ओर अपना मुंह ना फेरता हो। जब आप परमेश्वर को जानते हो, जब आप परमेश्वर की आशीषों को लेते हो, जब आप परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ते हो, तो आपको मालूम है क्या करना है और क्या नहीं। लिखा है, और अभिमानियों, परमेश्वर अभिमानियों से घृणा करता है। घमंड चढ़ी हुई आंखों से परमेश्वर को घृणा है। किसका अभिमान और कैसा? बाइबल में लिखा है, अभिमान किस बात का? आज 6 इंच जमीन से ऊपर और कल 6 इंच जमीन के अंदर। किस बात का अभिमान? ना हम लाए हैं ना कुछ ले जा सकते हैं। किस बात का अभिमान? बहुत से लोग पूरे जीवन में ये जान नहीं पाते कि अभिमान परमेश्वर की ओर सबसे बड़ा पाप है। उन्हें नहीं मालूम रहता। वो मस्त रहते हैं अपने आप शैतान के साथ। उन्हें पता ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और एक स्टेज के बाद लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो जानते हैं इस बात को। वो अभिमानियों की ओर और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह नहीं फेरते। मिथ्या। बहुत से लोग आपको भरमाने के लिए खड़े हैं आज भी। बहुत से लोग मिथ्या का प्रचार कर रहे हैं। बहुत से लोग प्रचार करते हुए अपने आप को पहले रखकर परमेश्वर को पीछे कर देते हैं। परमेश्वर के जन जानते हैं इन बातों को और वो ऐसे लोगों की तरफ नहीं घूमते। लेकिन आम आदमी की स्थिति बहुत खराब है आज भी। आम आदमी आज भी ऐसे लोगों के पीछे ही चलता है। आम आदमी आज भी वो सारी चीजें करता है जिसकी मनाही परमेश्वर ने कर रखी है। आम आदमी आज वो सारी चीजें करता है जो ऐसे मिथक प्रचारक उनको सिखाते हैं। आम आदमी आज भी डरते हुए अपनी जेब को ढीली करता है, विदाउट नोइंग द ट्रुथ कि सच्चाई क्या है, कैसी है और उनका भरोसा किस पर लगा है। बहुत से लोग मुझे मिलते हैं, बहुत से लोग क्या कहते हुए, अरे साहब अमुक प्रचारक तो बहुत अच्छे हैं, मैं जाऊंगा और उनसे प्रार्थना कराऊंगा और आशीष पाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब, प्रचारक आपको आशीष दे ही नहीं सकता। आशीष का सोता केवल परमेश्वर है। प्रचारक आपके लिए प्रार्थना कर दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आशीष परमेश्वर की ओर से ही आनी है। और आशीष के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज बाइबल में है वो है, अब जा अपनी कोठरी में जा, अपना द्वार बंद कर, परमेश्वर से बातें कर। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है, तेरी आशीष तुझे देगा। दैट इज द राइट वे। आज मिथक बहुत से लोग आपके और मेरे जीवन में हैं और हमने एक्सेप्ट किया हुआ है। सबसे अच्छी बात तो ये, वी एक्सेप्टेड एज देम एज अ प्रोमिनेंट पर्सन इन आवर लाइफ। बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल में लिखा है मेरी ओर देखो, इधर उधर मत ताको। हम ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं, इधर उधर ताकते हैं हम।
टर्न टू गॉड, नॉट टू men। परमेश्वर की ओर जाइए, इंसानों की ओर नहीं। बाइबल कहती है धिक्कार है उस मनुष्य का जिसका भरोसा किस पर है? इंसानों पर। धिक्कार है। इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, देखिए धीरे धीरे, जांचिए अपने आप को धीरे धीरे। व्हाट इज योर ब्लेसिंग इन लाइफ? क्या है आपकी आशीष? कहां जाना था आपको और आप कहां खड़े हैं आज? परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया था और आप कैसे जा रहे हैं परमेश्वर के पास? इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ, जांचिए अपने आप को। लिखा है, हे मेरे यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं और जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। यह है आशीष। हे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए। जानना तो चाहिए ना आपको। और जानने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? आपका आत्मिक दर्शन। आपका और मेरा आत्मिक दर्शन, या मेरी और आपकी आत्मिक दर्शन, या मेरी और आपकी आत्मिक आंखें अगर खुली नहीं है तो आप ये प्रोक्लेम नहीं कर सकते, हे यहोवा तूने बहुत से काम किए। बहुत से लोग जिंदगी में आशीषों को लेने के बाद भी ये जान नहीं पाते कि वो परमेश्वर से आई हुई आशीष है। बहुत से लोग, उन्हें किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता, उन्हें पता ही नहीं चलता कि कौन सी चीज ले ली उन्होंने और क्यों ली, नहीं पता उन्हें। बस चल रहा जीवन, जी रहे जीवन, खाया पिया सो मेरी जान, और कुछ नहीं। परमेश्वर का जन इस बात को जानता है कि प्रभु ने उनकी आशीषों को उन्हें दिया है। देखिए, मेरा काम आज भी वही है, 10 साल बाद अगर मैं जीवित रहा वही रहेगा। मुझे परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोना है। और जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में बोया जाएगा और आप उसे पानी देकर, आत्मिक जल देकर सींचेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़कर उन आशीषों को लेंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए बहुत से काम किए, बहुत से। आपकी कल्पना से भी परे परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। लिखा है, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं। जो आश्चर्य कर्म, मैं परसी जी को जब भी देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि उन्होंने परमेश्वर को ढूंढा और पा लिया। मैं रोहिणी जी को देखता हूं, उनकी बेटी को देखता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें अपनी ओर घुमा लिया। मैं गजानंद भाई को जब भी देखता हूं, मैं उनकी आशीष उनके जीवन से पाता हूं कि परमेश्वर ने उनके जीवन से गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट सब छुड़वा दिया। मैं माया जी को जब भी देखता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं कि प्रियंका को उसकी आशीष परमेश्वर ने दी। यही है मेरा काम, यही है मेरी आशीष जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे रखा है। यही है। एजरा जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। एजरा जी, भजन संहिता 40:1-11 पद हमारी आशीष है आज की। लिखा है, जितने आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वो बहुत सी है, बहुत सी। आज रोहिणी जी इस बात को भरोसा नहीं करेंगी कि अगर उनकी बेटी उनके साथ रहती तो वो शायद परमेश्वर को कभी नहीं पा पाती। लेकिन परमेश्वर ने उनकी बेटी की भलाई के लिए उन्हें अलग किया अपनी बेटी से और उसे अपने साथ जोड़ा। आज उस बच्चे के विषय में जब रोहिणी जी ने मुझे लिखा था कि वो किसी भी सेक्ट या धर्म को फॉलो नहीं करती, आज वही बच्चा लिखता है अपनी मां से, गो टू चर्च एंड प्रे टू गॉड। ये आशीष, आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं जो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में करता वो बहुत सी हैं, बहुत सी। बिल्कुल, धन्यवाद एजरा जी। 11वां पद और शेयर कर दीजिएगा। लिखा है, आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वो बहुत सी हैं।
तेरे तुल्य कोई नहीं है। आज मैंने और आपने कई लोगों को परमेश्वर के तुल्य बैठा दिया है, बहुत लोगों को। सब ये प्रचारक बहुत अच्छे हैं और ये कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं। अरे भाई, वो भी आप जैसा ही दुख सुख भोगी मनुष्य। आपको सबसे बड़ी चीज अपने विश्वास को बढ़ाना है परमेश्वर की ओर। किसी इंसान पर विश्वास मत लगाइएगा कभी भी। मैं तो बहुत स्पष्ट कहता हूं ये बात। किसी इंसान पर भरोसा मत कीजिएगा। इंसान धोखा देगा, परमेश्वर कभी नहीं। विश्वास से जाकर आप परमेश्वर से मांगेंगे अपनी आशीष को, कहेंगे परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष को मुझे दे। और लिखा है कि बहुत साफ लिखा है कि तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। अनगिनत आशीषें हैं परमेश्वर की आपके और मेरे सिर पर। आप पूरी जिंदगी परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें, कम पड़ेगा। मैं रोज सुबह उठ के धन्यवाद करता हूं प्रभु से। पहली बड़ी आशीष, मैं जीवित हूं। कितने लोगों ने आज का दिन नहीं देखा। दूसरी बात, मैं स्वस्थ हूं। कितने लोग हॉस्पिटल्स में पड़े अपनी जिंदगी में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। तीसरी बात, मेरी सांस चल रही है। और चौथी बात, मैं अपने जीवन में अब भी जुड़कर क्या कर सकता हूं? परमेश्वर के अनुग्रह को ले सकता हूं। अगर मैं मर गया हूं या हम में से कोई लोग मर गया तो अनुग्रह की आशीष तो खत्म हो गई। योगेश भाई जुड़ रहे हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके कराने को। मैं हमेशा इन 4 चीजों के लिए प्रार्थना करके सुबह उठता हूं। नंबर 1, मैं जीवित हूं। नंबर 2, बहुत से लोग आज जीवित नहीं हैं। नंबर 3, मैं स्वस्थ हूं। और नंबर 4, मैं अब भी अनुग्रह की आशीष से अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष साबित करने की क्षमता रखता हूं। यह है आशीष। अब भी कर सकता हूं मैं ये। आज गिनती नहीं हो सकती परमेश्वर की आशीषों की। जिंदगी भर गिनते रहिए, कम पड़ेंगी। मन से धन्यवाद देना सीखिए परमेश्वर का। आत्मा से धन्यवाद देना सीखिए। कई बार कोई चीजें हमें बुरी लगती हैं, लेकिन वो हमारे लाभ के लिए परमेश्वर करता है। रोहिणी जी ने लिखा था इसी पेज पर कि उन्हें बहुत बुरा लगा कि उनकी बेटी उनसे अलग हो गई, लेकिन वो उनके लाभ के लिए है। उनकी बेटी जब लौटेगी 2 वर्ष बाद, शी विल बी अ चेंज पर्सनालिटी ऑल टुगेदर। परमेश्वर उसकी आशीषों को देने के लिए उसको ले गया है बाहर। कई बार परमेश्वर ऐसा भी करता है। लिखा है उनकी गिनती नहीं हो सकती। 6ठी आयत कहती है, मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। कई लोग बताते रहते हैं, साहब मैंने तो ये दिया चर्च को, मैंने ये दिया, मैंने फलाना दिया, मैंने दिखाना दिया। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर को दे ही नहीं सकते कुछ। ये बहुत बेसिक सी चीज है, आपको समझ में आनी चाहिए। आप और मैं परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते, नो मैटर व्हाट। अरे परमेश्वर की दी हुई आशीषें ही तो हैं जिसमें से आप दे रहे हो। हाउ कैन यू क्लेम दैट ब्लेसिंग इज योर्स? परमेश्वर ने दी तभी तो आप इस योग्य बने कि आप दे पाए। परमेश्वर ने नहीं दी होती तो क्या दे पाते आप? नहीं। डोंट क्लेम द ब्लेसिंग एज योर्स। परमेश्वर ने आपको दिया तभी तो आप दे पाए। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आई तभी तो आपने दिया। लिखा है कि मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वो परमेश्वर ने आपको दिया है। आप परमेश्वर को दे पाए, बहुत खुशी की बात है। आप परमेश्वर को दे पाए, आपको समझना चाहिए कि वो परमेश्वर ने दिया आपको, तभी आप दे पाए। लिखा है परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। क्या हो सकता है? तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। इस आशीषों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरे कानों को खोद कर खोल। क्यों? मेरे कानों को खोद कर खोल। क्यों? मेरे कानों को खोद कर खोल। क्यों? जानते हैं क्यों? जिससे कि मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को, आवाज को सुन सके, देख सके, समझ सके। मेरे कानों को खोद कर खोल। मांगिए आज परमेश्वर से। बहुत से लोग इस आशीष को, या बहुत से लोगों को इस आशीष को मांगना चाहिए। बस बहुत से लोगों को इस आशीष को मांगना चाहिए। क्यों? आप परमेश्वर को दुहाई देते हैं, परमेश्वर भी आपकी सुनता है और आपको प्रत्युत्तर देता है। आप वन साइडेड कम्युनिकेशन से कभी नहीं जान पाओगे कि आपने परमेश्वर से मांगा क्या था और मिला क्या। परमेश्वर ने आपको दिया क्या और आपने परमेश्वर से मांगा क्या और आपको मिला क्या। उसके लिए जरूरी है आपके कान खोद कर खोले जाएं। मांगिए आज इस आशीष को। मांगिए क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उनकी आवाज को या परमेश्वर की आवाज को सुने। शैमुएल में लिखा है, हे शैमुएल, हे शैमुएल। तीसरी बार में उसको समझ में आया तो ये तो परमेश्वर है। उसने कहा, तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। मांगिए आज परमेश्वर से, प्रभु मेरे कानों को खोद कर खोल कि जो संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन मैं तेरे साथ करता हूं उसका प्रत्युत्तर पा सकूं, धन्यवाद कर सकूं। कहूं परमेश्वर से, प्रभु कि जो तू कह रहा है वो मुझे भी सुनाई दे रहा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर की आशीषें जो 2000 वर्ष पूर्व थी वो आज भी वैसी ही हैं। हम परिवर्तित हुए हैं। ध्यान रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। परिवर्तित हम हुए हैं, परमेश्वर नहीं। आशीषें हमने खोई हैं, परमेश्वर ने हमारी ओर से आशीषें नहीं खोई हैं। आज विश्वास से अपनी आशीषों को लेने के लिए परमेश्वर से मांगिए इस आशीष को, क्योंकि लिखा है, तूने मेरे कान को खोद कर खोला। परमेश्वर से रोज मांगिए, प्रभु मेरे कान को खोद कर खोल, जैसे तेरी आवाज आने लगे मुझे। लिखा है, होम बलि और पाप बलि को तूने नहीं चाहा। हर लोग जबरदस्ती परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहा कभी। परमेश्वर ने क्या चीज चाहिए आपसे? परमेश्वर ने मांगा जिस चीज को, वही चाहा परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज आपके और मेरे जीवन में क्या चाहिए? समर्पण। परमेश्वर ने सबसे बड़ी चीज आपके और मेरे जीवन से क्या चाहिए? समय। इनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। होम बलि, पाप बलि, इससे उससे नहीं। वो सब आप परमेश्वर के दी हुई आशीषों को परमेश्वर को लौटाने की कोशिश करते हो, उससे वो प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर आपका समर्पण देखता है। परमेश्वर देखता है कि आप किस तरह से समर्पित होकर अपनी आशीषों को लोगों के साथ बांटते हो। परमेश्वर देखता है कि आप परमेश्वर को कितना समय देते हो। आज मैं और आप सभी परमेश्वर के समय की चोरी करते हैं। लिखा है, होम बलि और पाप बलि को तूने नहीं चाहा। 7वीं आयत कहती, तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। तब मैंने कहा, परमेश्वर के सम्मुख जाना बहुत बड़ी आशीष है। मैंने कहा मैं आया हूं। आज परमेश्वर आपसे को बुलाता है। परमेश्वर के सम्मुख जाकर अपनी आशीषों को लेना सीखिए। कहिए, परमेश्वर तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। नए नियम में इस आशीष को और बढ़ा दिया गया है।
नए नियम में बता दिया गया है कि तुम, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन पुत्र जानता है कि उसका पिता क्या करता है। सोचिए, आज परमेश्वर ने हमें लेपालक पुत्र की संज्ञा दी है। आज परमेश्वर ने हमें मिरास का सहभागी ठहराया है। वो आशीष जो पीढ़ियों तक हमें देनी है, उसके सहभागी हैं हम। मैं बार बार आपसे एक बात कहता हूं, और ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती है। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, इट इज नॉट योर ब्लेसिंग। आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, ये आपकी आशीष नहीं है। आप जो भी अच्छा करेंगे, वो आशीष आपके ऊपर ठहरेगी और आपकी पीढ़ियों तक जाएगी। आप जो भी बुरा करेंगे, वो बुराई आप पर ठहरेगी और आपकी पीढ़ियों तक ट्रांसफर की जाएगी। इसलिए चौकस रहकर अपनी आशीषों को और अपनी बुराइयों से अपने आप को रोकिए। आशीषों को लेना और बुराइयों से बचना सीखिए। चौकस रहिए। लिखा है, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। 8वीं आयत कहती है, मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न होता हूं। ये खुशी की बात है, क्योंकि जब मन परमेश्वर की ओर लग जाता है, जब आशीषें परमेश्वर से आने लगती हैं, तब परमेश्वर की इच्छा करने से प्रसन्नता होती है। आप खुश होते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ आपको करने को कहा, आप कर पा रहे हो। परमेश्वर ने जो चीजें आपके जीवन में दी, आप उसे मान पा रहे हो। कम्युनिकेशन जब दो तरफा हो जाता है, परमेश्वर की आवाज भी आप सुनने लगते हो, तो आशीष के रूप में परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आने लगती है। और लिखता है, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं। और दूसरी बात, तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। कैसे आएगी आपके अंतःकरण में? कैसे आएगी मन में आपके परमेश्वर की व्यवस्था? वचन को पढ़ने से, वचन को सीखने से, पवित्र आत्मा के दर्शन से, अपनी आध्यात्मिक आशीषों को लेने से ऐसे आएगी परमेश्वर की व्यवस्था आपके और मेरे जीवन में। लिखा है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। बड़ी सभा में, मैंने बड़ी सभा में धर्म का प्रचार किया। इसको मुझे और आपको आशीष के तौर पर लोगों को देना है। जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, जगह छोटी हो या बड़ी, आपकी और मेरी आशीष है कि मैंने बड़ी सभा में शुभ समाचार का प्रचार किया। ध्यान रखिए, अंडरलाइन वर्ड इज शुभ समाचार। अच्छी चीज, बुरी चीज का प्रचार नहीं करना है। बुरी चीज का दुनिया कर ही रही है। टीवी खोलिए, कौन सी अच्छाई दिखा रहे हो आपको? हर गलत चीज ही तो दिखा रहे हैं। ऐसी चीजें जिससे आप और मैं भ्रमित होकर उस रास्ते पर चले। शैतान वही तो चाहता है। बाइबल में नहीं लिखा ऐसा। बाइबल में लिखा है, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। करिए आज, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया। जहां मौका मिले, जिस पर मौका मिले, जैसा मौका मिले, विश्वास से अपनी आशीषों को लेना सीखिए। मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने शुरुआत अपने घर से कीजिए। परमेश्वर के वचन का प्रचार अपने घर में कीजिए। ऐसे लोगों को ढूंढिए जो परमेश्वर से दूर हैं, उनके पास समय व्यतीत कीजिए। उनके हाथ रखकर सिर पर प्रार्थना कीजिए। देखिए परमेश्वर की आशीषें उनके जीवन में आएंगी और धीरे धीरे आपका हियाव खुलेगा। धीरे धीरे आपको परमेश्वर की आत्मा मिलेगी। धीरे धीरे आप प्रचार करना सीखोगे और एक स्टेज पर आकर यह आशीष आपकी होगी, मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। देख, परमेश्वर से वो कह रहा है दाऊद, देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। बंद नहीं करना है आज अपना मुंह, खोलिए उसे परमेश्वर के धन्यवाद के लिए। बताइए लोगों को कि परमेश्वर ने मेरी आशीष मुझे कैसे दी। बताइए। मैं यही कोशिश करता हूं। मैं बताता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे किस तरह की आशीषों को से नवाजा और वो आशीषें आज फलीभूत होकर मैं उन आशीषों को बांट पा रहा हूं। मेरा यही प्रयास होता है कि जो मैंने सीखा है
वो आपको सिखाऊं। लिखा है, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया, हे यहोवा तू इसे जानता है। गॉड नोज दिस। परमेश्वर जानता है इस बात को। हे प्रभु, हे यहोवा तू इसे जानता है। 10वीं आयत कहती है, मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा। कई लोग कहते हैं साहब मैं अच्छा हूं। क्या फायदा आपकी अच्छाई का? क्या फायदा आपकी अच्छाई का कि वो आपके मन में ही दफन हो जाए? आपने पढ़ा है वो तोड़ों का सिद्धांत? जी बिल्कुल, आपने पढ़ा है वो तोड़ों का सिद्धांत। जिसको 5 मिले थे उसने 5 कमाए, परमेश्वर ने आशीष दी। जिसने 3 मिले थे 3 कमाए, आशीष दी। जिसने 1 किया था उसने दबा दिया। यहां लिखा है, मैंने तेरा धर्म मन में नहीं रखा। अगर आप अपने धर्म को, अपनी आशीष को मन में रखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं है। आशीष लेकर उसे देना सीखिए। दाऊद का यह वचन आपके और मेरे जीवन में जाएगा कि क्या करना है। आज परमेश्वर की आशीषों को जब आप पाते हो तो उसे मन में न रखते हुए लोगों को देना सीखो। और लिखा है, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। करना सीखिए आज। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। करना सीखिए आज। अगर आपको परमेश्वर की आशीष मिले, दूसरों को दीजिए ना, देना सीखिए। परमेश्वर ने इसीलिए तो बुलाया कि ये नहीं कि साहब मेरी आशीष ली और मैं उस पर चढ़ के सो गया। नहीं, उसकी गवाही दीजिए। परमेश्वर ने कैसे आपको, आपकी रक्षा की। योगेश भाई ने 2 गवाहियां दी, मेरे जीवन का मार्गदर्शक। कैसे उनकी पत्नी को जब वो मैनहोल में गिर गई थी, कैसे परमेश्वर ने बचाया। दूसरी आशीष है उनकी आज। उसने मुझे सत्यानाश के गड़े और दलदल की कीच से उभारा। उनकी वाइफ मैनहोल में बहुत गहरा तक गिर गई थी। सत्यानाश का गड़ा ही था वो उनके लिए। वहां से परमेश्वर उठा ले आया उनको, वहां से निकाल लिया। आज परमेश्वर की आशीष को देना सीखिए भाई। उन्होंने एक दिन प्रार्थना में इन आशीषों को मुझे दिया। उन्होंने बताया कि ये हुआ और मैं इन आशीषों का अधिकाई से प्रचार कर पाता हूं क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से है। लिखा है, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की। करिए आज लोगों से, बताइए लोगों को परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में क्या किया है। उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब मैं और आप परमेश्वर के कामों की चर्चा पब्लिक में करते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर के लिए अपनी आशीषों में जुड़ते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें आती हैं। बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा भजन वो लिख रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है। जाओ जाओ हे मेरे लोगों, करो प्रेम प्रचार। कलीसिया का बहुत पुराना भजन है। बहुत सी आशीषों को देता वो। आज अपनी आशीषों को लेना सीखिए परमेश्वर के साथ, और लेना ही नहीं, उसे बांटना भी सीखिए। लिखा है, मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और तेरी सत्यता को बड़ी सभा में गुप्त नहीं रखा। परमेश्वर की करुणा बताइए। हाउ गॉड गेव हिज मर्सी टू यू, टू योर फैमिली। कैसे परमेश्वर ने सच्चाई से मुझे और आपको उठाया और वहां बिठाया जिसको मैं डिजर्व नहीं करता था। मुझसे आप पूछेंगे तो मैं यही बात कहूंगा, आई डोंट डिजर्व द प्लेस आई एम इन। मैं उस जगह को डिजर्व नहीं करता हूं जिसे परमेश्वर ने, जिस जगह पर मुझे बिठा रखा है। परमेश्वर की आशीष है। अभी मैं इग्नू में अपने एक कुलीग से ये बात शेयर कर रहा था। व्हेन आई स्टार्टेड माय परमानेंट जॉब इन 2000, उससे पहले मैं टेम्पररी था, सैलरी थी 5,000 रुपए महीना। When I started this job as a permanent assistant professor in 2000, so my salary was 11,000 and it was a big hike.
हम बड़े खुश होते थे कि हाँ हाँ 11,000 रुपये मिलते हैं, क्या ब्लेसिंग है साहब। ओहो, हमारे लिए उसके आगे कुछ सोच पाना भी बहुत मुश्किल था। हमें लगता था वाह बहुत मिल गया, लेकिन परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको इतना बढ़ा दिया है कि आज जब मैं अपनी सैलरी स्टेटमेंट को देखता हूं, मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। मैं योग्य नहीं था प्रभु, मैं योग्य नहीं था, तूने चुना, तूने मेरे जीवन में इस आशीष को दिया और तू ही बढ़ा रहा है। जब मैं प्रचार करके हटता हूं तो कई बार मुझे आश्चर्य होता कि मैं 1 घंटा बोल गया है। आई ऑलवेज थैंक गॉड, प्रभु तेरी ओर से था, मेरी तो क्षमता ही नहीं कि मैं बोल जाऊं इतना, मेरी तो क्षमता ही नहीं। पता होना चाहिए हमें कि हमारी तो क्षमता नहीं भाई, लेकिन परमेश्वर फिर भी आशीष देता। क्लास में पढ़ाते हुए कई डायमेंशन से मैं लोगों को घटनाक्रम समझाता हूं, और जब मैं समझा लेता हूं तो कई बार मुझे लगता है कि यार तो मैंने पढ़ा था कभी। परमेश्वर ने बुद्धि को खोला और परमेश्वर ने 10, 20, 25 साल पुरानी बात को मेरे दिमाग में डालकर मेरे डायमेंशन को, मेरी आशीष को बढ़ा दिया। क्या आशीष है। जब भी आप परमेश्वर के सामने नम्र होकर जाएंगे, दीन होकर जाएंगे, परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। जब भी इस आशीष को मैंने अपने जीवन में कई बार लिया। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं रोज लेता हूं, डेली। आज जब मैं आया तो जल्दी आ गया था, 7 बजे ही पहुंचा था। मैंने अपने बेटे से पूछा, भाई कुछ ढूंढा आपने? उसने कहा, हैं इतनी जल्दी आ गए? ओहो, तुम तो 7, सवा 7, 7:20 पे आते हो। मैंने कहा नहीं, आज जल्दी आया। मैंने उससे बाइबल मंगाई। आई टर्न्ड टू गॉड फर्स्ट। मैंने कहा प्रभु आज मेरी आशीष मुझे देना आप। एंड ही गेव मी दिस। ये आशीष मुझे मिली 7:05 पे। दिस ब्लेसिंग वॉज बिस्टोर्ड अपॉन मी। परमेश्वर ने इस आशीष को मेरे ऊपर निछावर किया। और 7:08 पे आई वॉज लाइव। सोचिए कितनी बड़ी आशीष। और यकीन कीजिए, रात को कई बार मैं जब सोने जाता हूं तो मैं कई बार अपने प्रचार को दोबारा सुनता हूं। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी। है मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा कहा। ओहो परमेश्वर तेरा धन्यवाद। मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये मुझे बोलना है, लेकिन बाइबल की आशीष के साथ चलता हूं मैं। नियत समय पर तेरे मुंह में डालेगा तुझे क्या बोलना है, परमेश्वर देगा तुझे वो शब्द। इसीलिए आपको यकीन से कह सकता हूं कि इतने वर्ष गुजरने के बाद भी जो मेरे साथ लाइव जुड़ते हैं या लाइव मेरे आसपास बैठकर लाइव सुनते हैं, वो हमेशा एक बात पूछते हैं, भाई तुम ना फंबल करते हो, ना अटकते हो, ना किधर उधर देखते हो। मैंने कहा ना मैं फंबल कर सकता हूं, ना मैं इधर उधर देख सकता हूं, ना मुझे और कुछ चाहिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आशीष लोगों तक जानी चाहिए सीधे सीधे, और वो परमेश्वर मेरे मुंह से देता है, बस इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे संभव है कि आप एक भी शब्द, एक भी बात, एक भी चीज नहीं लिख पा रहे हैं। मैंने कहा मैं लिखता ही नहीं। बोले क्यों, फिर कैसे? मैंने कहा आप मेरे साथ बैठो, सी योरसेल्फ। मैं कहां कैसे प्रचार करता हूं आप देखोगे, आपको समझ में आएगा कैसे। तो कई बार कई लोग बैठे, उन्होंने कहा है हमारी समझ से तो ऊपर है। मैंने कहा वो परमेश्वर की बातें हैं भाई, ना मैं समझ सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। सिर्फ वही समझ सकता है जिसके लिए परमेश्वर प्रचार करता है, बस वही प्रचार, वही समझ सकता है जिसके लिए परमेश्वर ने चुना है उस आशीषों को लिए। लोग समझते हैं। मैंने कहा मुझे बहुत खुशी होती है, लोग सुनते भी हैं, समझते भी हैं और चलते भी हैं और आशीष लेकर आते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। इस आशीष को मैं रोज मांगता हूं। 11वां पद आपकी और मेरी वो आशीष है जिस पर रोज मांगना है आपको।
क्या लिखा है, हे यहोवा तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से हटा ना ले। रोज मांगिए इस बात को। जब तक आपके और मेरे जीवन में सांस है, इट इज आवर डेली ब्लेसिंग। रोज मांगिए कि प्रभु अपनी दया मुझ पर से हटा ना ले। सोचिए, अगर हट गई, मैं तो अपने बारे में जान सकता हूं, कह सकता हूं, अगर हट गई तो मैं 10 मिनट नहीं बोल पाऊंगा, नॉट इवन 10 मिनट्स। मैं रोज कहता हूं परमेश्वर प्रभु अपनी दया मुझ पर से हटाना नहीं। मैं मूर्ख हूं, गधा हूं, नालायक हूं, आपकी दृष्टि में कुछ भी हूं, लेकिन आपकी दया रहनी चाहिए मेरे सिर पर। और अंतिम पद कहता है, तेरी करुणा और सत्यता से मेरी निरंतर रक्षा हो। तेरी करुणा से और तेरी सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा हो। यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी ढाल है, न तो दिन को धूप से और रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करेगा। भजन संहिता 121 की आशीष है ये। मधु जी मेरे साथ जुड़ती है। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। यह है आशीष, तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे। मांगिए इस आशीष को रोज। प्रभु तेरी दया मेरे ऊपर से ना हटे और तेरी करुणा और सत्यता से मेरे जीवन की रक्षा हो। तेरे साथ जुड़ा रह सकूं प्रभु, विश्वास के साथ अपनी आशीष को ले सकूं। आज आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, विश्वास के साथ परमेश्वर की आशीषें लेना सीखिए रोज। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपकी गवाहियां सुनता हूं, पढ़ता हूं, जानता हूं। बहुत खुश होता हूं मैं, यकीन जानिए। ये खुशी मुझे कोई फिल्म नहीं दे सकती, ये खुशी मुझे कोई टीवी सीरियल नहीं दे सकता, ये खुशी मुझे और कोई नहीं दे सकता, सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है ये खुशी। मैं खुश होता हूं जब मैं आपकी आशीषों को आपके जीवन में आते हुए देखता हूं। मैं खुश होता हूं कि जब मैं देख पाता हूं कि परमेश्वर जो दायित्व आपने दिया था उसका परिपालन मैं ठीक से कर पा रहा हूं। मैं खुश होता हूं जब मैं जानता हूं कि आज भी हमारा परमेश्वर उन्हीं आशीषों के साथ हमारे साथ खड़ा है जो 2000 वर्ष पूर्व थी। मैं खुश होता हूं। आज खुश होना सीखिए परमेश्वर से, निरंतर आनंद के साथ खुश होना सीखिए। मैं हमेशा इस बात के लिए खुशी जाहिर करता हूं परमेश्वर की, रात में सोते वक्त, प्रभु मेरे पास खाने को है, मेरे पास रहने को है, मेरे पास पहनने को है, और किसी भली वस्तु की घटी नहीं है मेरे पास। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन माई लाइफ। दैट इज द बेस्ट पार्ट इन माई लाइफ। और की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा परमेश्वर कहता हूं प्रभु इतना तो कभी मत देना कि मेरी आंखें चर्बी और घमंड से भर जाएं कि आहा बहुत है। नहीं, उतना ही देना प्रभु जिसमें तेरे खोजने की लालसा बढ़ती रहे। मैं निरंतर अपनी आशीषों के लिए तेरे पास खड़ा रहूं, चाहे वो आत्मिक हो या शारीरिक। उतना ही देना प्रभु जिससे मेरा मन तेरी ओर से ना फिरे। उतना ही देना। वो आशीष मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए कि परमेश्वर मुझसे आकर कहे कि तेरा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना ऐसा ही है जैसा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना। नहीं चाहिए मुझे ऐसा। आज मैं अपने जीवन में जहां हूं, जैसा हूं, बहुत खुश हूं। करोड़ों के ऊपर परमेश्वर ने आशीषों को दिया है हम सभी को। आज वो आशीष अपने बच्चों को देना सीखिए विश्वास से। उनकी रक्षा का दायित्व, उनकी आत्मिक आशीषों का दायित्व परमेश्वर ने आपको और मुझे सौंपा है। दीजिए आज अपने बच्चों को विश्वास से,
क्योंकि आपकी आशीष आने वाली पीढ़ियों तक की आशीष होने वाली है। इसके साथ जाना है आपको। अगर आप नहीं दे पाए तो अगली पीढ़ी में उस आशीष को लेने वाला भी कोई नहीं होगा। आज तैयार कीजिए अपने परिवार में लोगों को कि वो आपकी आशीषों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करें। योर ब्लेसिंग्स शुड बी ट्रांसफर्ड टू योर नेक्स्ट जनरेशन। करिए आज इस काम को विश्वास के साथ। प्रभु आपकी आशीष आपको देगा निरंतर। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी आशीषें हमारे जीवन में आप निरंतर देते हैं। उसको सीखने, समझने, सुनने और बोलने की ताकत हमें दें। आज की रात प्रभु, जितने लोग आपकी ओर देख रहे हैं सबों को आशीष के रूप में अपने जीवन में आगे बढ़ने का मौका दें। हम सभी अपनी आशीषों के साथ बढ़ें, धन्यवाद के साथ परमेश्वर की आशीषें लें और सदा आपको धन्यवाद देने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु अधिकाई से आप सभी की आशीष आपको दे और धन्यवाद के साथ अब सभी परमेश्वर की आशीषों को लेकर अपने जीवन में चलने वाले हो। प्रभु अधिकाई से आपको रात्रि भर संभाले, परमेश्वर को अपने जीवन में लेकर सोइएगा, अपने परिवार के साथ प्रार्थना करके सोइएगा। और जब सुबह उठते हैं तो एक बार फिर से उठने से पूर्व परमेश्वर को अपने जीवन में फिर से पहन लीजिएगा, क्योंकि दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ कीजिएगा, प्राथमिकता के साथ परमेश्वर को लीजिएगा। Then God will certainly bless you with the blessings, जिसे मैं कहूंगा कि हम डिजर्व भी नहीं करते, परमेश्वर वो भी देता हमें। हम डिजर्व भी नहीं करते। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, और आप सभी को जय मसीह।